दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है दोस्तों, हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो हर स्ट्रक्चर को आप बहुत ही बारीकी से सीख भी पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है यशवर्धन्स विजडम। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तब एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, और ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। विजडम मतलब बुद्धिमानी और ये एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यशवर्धन्स विजडम मतलब कि यशवर्धन की बुद्धिमानी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। उसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यशवर्धन वॉज आ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो भी वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिंपल पास्ट में सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज या वर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज का प्रयोग किया जाता है, और यदि वो प्लूरल होता है तो वर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कभी भी किसी वर्ब का मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए अब इस वाक्य के मतलब को समझ लेते हैं। यशवर्धन वॉज ए फेमस। दोस्तों फेमस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध। वॉज ए फेमस, यशवर्धन एक फेमस मतलब कि एक प्रसिद्ध। एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। स्कॉलर, और स्कॉलर एक नाउन है जिसका मतलब होता है विद्वान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये तीन वर्ड देखने को मिले और मैंने आपको तीनों की मीनिंग बताई। फेमस मतलब प्रसिद्ध जो कि एक एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई भी विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, और स्कॉलर का मतलब विद्वान जो कि एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यशवर्धन वॉज अ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर मतलब कि जो यशवर्धन था वो एक प्रसिद्ध बुद्धिमान एक विद्वान था। चलिए आगे देखिए। ही लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ वहाँ पर नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। और लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निर्वाह करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही लिव्ड इन आ विलेज मतलब वह एक गांव में रहता था। वन डे मतलब कि एक दिन। आ रॉयल मैसेंजर केम टू द विलेज। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम मतलब आना और केम मतलब आया, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों रॉयल मैसेंजर का मतलब होता है शाही दूत। मैसेंजर का मतलब संदेशवाहक या फिर दूत जो शाही मतलब फरमानों को लोगों तक पहुंचाता है, दूसरों तक पहुंचाता है, उसे रॉयल मैसेंजर कहा जाता है। मतलब कि शाही संदेशवाहक या कह सकते हैं शाही दूत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे एक दिन आ रॉयल मैसेंजर मतलब एक शाही संदेशवाहक केम टू द विलेज। मतलब गाँव आया। He went to
यशवर्धन एंड सैड। क्या मतलब हुआ? और ये जो है वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। ही वेंट टू यशवर्धन, वह यशवर्धन के पास गया, एंड सैड और कहा, आई एम आ रॉयल मैसेंजर। दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और आपको इज़ एम आर का जो आप यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करना होता है। और उसके आपको ये चीज़ याद रखनी कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हमेशा ही एम का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सिंगुलर में इज़ और वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर आर का प्रयोग किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कभी भी किसी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई एम आ रॉयल मैसेंजर, मतलब कि मैं एक शाही संदेशवाहक हूं, या कह सकते हैं मैं एक शाही दूत हूं। चलिए आगे देखिए, द किंग हैज कॉल्ड यू। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहां पर किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए, और वो वाक्य वर्तमान से संबंधित हो। तो इस तरह का जो भी वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, आप इस चीज़ को याद रखें। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि आपका सब्जेक्ट कभी भी सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट हमारा वी यू दे या फिर प्लूरल होता है तो हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है किंग, द किंग, ये एक सिंगुलर नाउन है, इसके लिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है, और हैज़ हैव के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर पुकारना। तो क्या मतलब हुआ? द किंग हैज़ कॉल्ड यू, राजा ने आपको बुलाया है। आगे देखिए, प्लीज़ कम विद मी। क्या मतलब हुआ? प्लीज़ कम विद मी, कृपया मेरे साथ आइए। चलिए आगे देखिए, यशवर्धन अकम्पनाइड द मैसेंजर टू द पैलेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है अकम्पनाई, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये अकम्पनाई की सेकंड फॉर्म है अकम्पनाइड। इसका मतलब होता है किसी के साथ जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? यशवर्धन अकम्पनाइड द मैसेंजर टू द पैलेस, मतलब जो यशवर्धन था वो उस मैसेंजर के साथ, उस संदेशवाहक के साथ महल चला गया, और ये पैलेस का मतलब महल। चलिए आगे देखिए, द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, और एंटरटेन का मतलब आपने अक्सर सुना होगा जिसका मतलब होता है मनोरंजन करना। उसके अलावा किसी व्यक्ति का के साथ व्यवहार करना, उसका सत्कार करना, उसे भी एंटरटेन कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम, मतलब कि राजा ने उसका, दोस्तों ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर ये जो हिम है ये उस यशवर्धन के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम, मतलब कि राजा ने उसका स्वागत किया और उसका अतिथि सत्कार किया, मतलब उसका सत्कार किया कह सकते हैं, उसके साथ व्यवहार किया। चलिए आगे देखिए, देन मतलब फिर दे हैड द लंच टुगेदर। क्या मतलब हुआ? दे हैड द लंच टुगेदर, कि फिर उन्होंने एक साथ खाना खाया, लंच किया। लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन दे हैड द लंच टुगेदर, उसके बाद, या ये कह सकते हैं फिर दे हैड द लंच टुगेदर, उन लोगों ने, उन्होंने साथ खाना खाया। और दोस्तों ये जो दे है आप इसे भी नोट कर सकते हैं, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि फिर उन लोगों ने, उन्होंने एक साथ खाना खाया, और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। चलिए आगे देखिए, आफ्टर दैट, उसके बाद, द किंग सेड, राजा ने कहा, यशवर्धन प्लीज एक्सेप्ट दिस बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्या मतलब हुआ?
उसके बाद आफ्टर दैट मतलब उसके बाद द किंग सेड, राजा ने कहा, यशवर्धन प्लीज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उन्होंने क्या कहा कि यशवर्धन प्लीज एक्सेप्ट दिस बैग, कि यशवर्धन कृपया करके इस बैग को, बैग का मतलब होता है थैला या फिर झोला, थैली, मतलब इस थैले को या इस या कह सकते हैं इस झोले को स्वीकार कीजिए। ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ऑफ गोल्ड कॉइन में सोने के सिक्कों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, मतलब उसके बाद जो राजा थे उन्होंने क्या कहा कि यशवर्धन प्लीज एक्सेप्ट दिस बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब यशवर्धन कृपया करके इस सोने के सिक्कों के बैग को, मतलब कि थैले को स्वीकार कीजिए। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, मतलब ये एक उपहार है आपके लिए। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दिस इज ए गिफ्ट फॉर यू। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है यशवर्धन, ये यहाँ पर खड़ा है, और ये जो राजा साहब हैं वो उसको सोने के सिक्कों का जो थैला है वो उसे दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बट योर मजेस्टी, मजेस्टी का मतलब होता है महाराज। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बट योर मजेस्टी, लेकिन महाराज, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि प्रश्नवाचक ये वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ ही वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये गिविंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और यदि वो इंट्रोगेटिव वर्ड हो और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड को आगे रखना होता है। जैसे इसमें ये वाई है, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, मतलब इसे हिंदी में हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इसको पहले यूज़ करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये जो सिंपल सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है आपको समझना है कि इस तरह से आप इंट्रोगेटिव का वाक्य बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, मतलब कि वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, बट योर मजेस्टी, लेकिन महाराज, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, मतलब कि महाराज आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए। किंग सैड, राजा ने कहा, आई हैव हर्ड दैट यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, यहाँ पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, हियर का मतलब होता है सुनना, और ये हियर की थर्ड फॉर्म है, और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है हर्ड। तो इसका पूरा क्या मतलब हुआ, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की यू आर आ ग्रेट स्कॉलर, मैंने सुना है कि आप एक क्या है, यू आर ए ग्रेट स्कॉलर, आप एक महान विद्वान हो। स्कॉलर मतलब विद्वान हो, ग्रेट मतलब महान, आप एक महान विद्वान हो। सो इसलिए आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट, इसलिए मैं आपको ये उपहार दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब उसने पूछा कि आप महाराज आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, तो राजा साहब ने क्या जवाब दिया कि मैंने सुना है कि आप एक महान एक विद्वान हो, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये गिफ्ट दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। यशवर्धन सैड, यशवर्धन ने कहा, योर मजेस्टी, मतलब कि महाराज, यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट बिकॉज यू हर्ड दैट आई एम आ स्कॉलर, क्या मतलब हुआ। यशवर्धन ने क्या कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट, आप मुझे ये उपहार दे रहे हो क्योंकि, यू हर्ड क्योंकि आपने सुना, दैट की आई एम ए स्कॉलर की मैं एक विद्वान हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यशवर्धन ने क्या कहा कि महाराज आप मुझे ये उपहार दे रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा सुना कि मैं एक विद्वान हूँ। इफ यदि, टुमारो समवन सेज, समवन मतलब कोई, मतलब कि यदि कल, समवन सेज यदि कल कोई कहता है, दैट की आई एम अ रॉग, रॉग का मतलब होता है ठग,
तो क्या मतलब है इस लाइन का कि यदि कल कोई ये कहता है कि दैट आई एम ए रॉग, कि मैं एक ठग हूँ, विल यू पनिश मी, क्या आप मुझे सजा दोगे, मतलब क्या आप मुझे दंड दोगे। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं विल यू पनिश मी, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव वाक्य है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो आपको विल का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि वो इंटरोगेटिव वाक्य होगा तो आपको शुरुआत उसकी हेल्पिंग वर्ब से करनी होती है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये जो हमारा वाक्य है और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ अच्छे समझ लीजिए, विल यू पनिश मी, क्या आप मुझे दंड दोगे। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब हुआ, क्या उसने कहा कि इफ़ टुमारो समवन सेज दैट आई एम ए रॉग विल यू पनिश मी, मतलब कि यदि कल कोई ये कहता है कि मैं एक ठग हूँ, क्या आप मुझे सजा दोगे, विल यू पनिश मी। प्लीज़ चेक, चेक का मतलब है जांच करना, प्लीज़ चेक मतलब कृपया जांच करिए, एंड कन्फर्म, कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि करना, और उस चीज़ की पुष्टि करिए बिफोर बिलीविंग, बिलीविंग मतलब भरोसा करने से पहले, वॉट अदर्स से, जो दूसरे लोग कहते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा कि कृपया करके उस चीज़ की जांच करिए और उस चीज़ की पुष्टि करिए बिफोर बिलीविंग, भरोसा करने से पहले, वॉट अदर्स से, जो दूसरे लोग कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यशवर्धन हैड प्रूव्ड हिज विजडम इन फ्रंट ऑफ द किंग, क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और प्रूव का मतलब होता है साबित करना, और ये थर्ड फॉर्म है प्रूव्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसे अच्छे से समझ लीजिए और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। विजडम एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी। तो क्या मतलब हुआ, यशवर्धन हैड प्रूव्ड, यशवर्धन साबित कर चुका था, हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी को, इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यशवर्धन अपनी बुद्धिमानी को राजा के सामने साबित कर चुका था। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और जो इस छोटी सी कहानी का संदेश है, या हम कह सकते हैं इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो इसका जो एक मॉरल कह सकते हैं, जो इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है, जैसा हमने देखा कि जो राजा साहब थे उन्होंने सिर्फ ये सुन के कि जो यशवर्धन नाम का व्यक्ति है वो एक महान विद्वान है, उसको वो सोने के सिक्के दे रहे थे। जबकि जैसा हमने कहानी में देखा कि यशवर्धन ने इस बात का जवाब दिया कि सुनकर किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उस चीज़ का पता लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, आपको हर स्ट्रक्चर को समझाने की। यदि आपको मेरा प्रयास सच में अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें। आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, क्योंकि दोस्तों जो इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जिन लोगों ने अभी सिर्फ इंग्लिश सीखनी शुरू की है और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस सीखना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी मतलब सीख सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों यदि आपकी तरफ से आपका कोई भी सुझाव हो तो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।